Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I hope you all are doing well. So I am back again with another translation video, but before that I have a really important information to break it down for you. I have launched a descriptive batch that is for tier 2. काफी लोग बोल रहे थे कि सर आप बैच कब लेके आएंगे, एग्जामिनेशन के बारे में आप पूछते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए एक्सपेक्टेड है इसी मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके पास टाइम कम होगा। इसलिए जो लोग आराम से बैठे हुए, इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स। यस, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये लास्ट टाइम का काम है, इट्स नॉट द 11th आवर थिंग। ओके, ये नहीं होने वाला है ऐसे में। तो एंड इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर फॉर यू एज वेल। तो चलिए मैं आपको क्विकली इसकी ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टीयर 2 में 12 मॉक टेस्ट पेपर हम लोग इसके अंदर आपको दे रहे हैं। एक की मैनुअल चेकिंग है, एक की क्या है, मैनुअल चेकिंग है। ट्रांसलेशन ई बुक है, इंपॉर्टेंट ग्रामर नोट्स, ऐसे ई बुक एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। ग्रामर के नोट्स भी बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड पीडीएफ्स हैं। ऐसे ई बुक है, डेली अपडेट्स करता हूं मैं इसके अंदर, जो भी मुझे लगता है कि हाँ नए नए टॉपिक है, तो आपके एग्जामिनेशन तक आपके पास एक अच्छे वर्ड लिमिट के साथ ऐसे होंगे। यस, वर्ड लिमिट का ध्यान रखा गया। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और भी टॉपिक्स की मुझे लगती हैं, और मेरे लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि होने चाहिए। सो ये एक ओवरव्यू था। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन बाय दिस कोर्स। Those who are interested, and you should buy this course because मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर इसको लॉन्च किया है, so that everybody can afford it. So it's a one stop solution for all of. चलिए, अब पहला है, सारा ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे इतने अच्छे अंक नहीं मिलते। हालांकि वह ऑनलाइन अध्ययन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, जो कभी कभी अविश्वसनीय हो सकते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर ना रिटन इंग्लिश की ग्रामर से बिल्कुल अलग होती है। जब हम यहाँ ट्रांसलेशन, स्पेशली यहाँ रिटन इंग्लिश की बात भी नहीं कर रही है, ऐसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन दिया गया है तो वो चाहते हैं कि आप परफेक्ट लिखें, बिल्कुल इतनी सी भी 19-20 की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज यू शुड डू द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। सारा ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे इतने अच्छे अंक नहीं मिलते। हालांकि वह ऑनलाइन अध्ययन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, जो कभी कभी अविश्वसनीय हो सकते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्सेस, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, मेहनत मतलब एफर्ट, स्ट्रगल किया उसने। चलो अब देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। सारा वर्क रियली हार्ड फॉर द एग्जाम। सारा ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करी। सारा वर्क वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, आई टोल्ड यू लास्ट, लाइक इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, जब भी ऐसा आता है, अगर ऐसा हुआ होता या अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? इफ आई हैड V3, इफ शी हैड नॉट, नहीं किया होता, नॉट डन दिस, किया होता, नॉट डन दिस, तो उसे इतने अच्छे अंक नहीं मिलते। शी वुड नॉट हैव गॉट सच गुड मार्क्स। इफ आई had V3, then I would have V3। ये स्ट्रक्चर याद रखें, रट लें इसको। If she had not done this work, done this, sorry, she would not have got such good marks। हालांकि however वह ऑनलाइन अध्ययन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, डिपेंडेंट थी, मतलब हैविली रिलाई कर रही थी। however she relied heavily on online study resources। हालांकि वे ऑनलाइन अध्ययन, ओके, संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती, जो कभी कभी अविश्वसनीय हो सकते हैं, विच कैन समटाइम्स बी अनरिलायबल। अविश्वसनीय, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, अनट्रस्टेबल या अनरिलायबल, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग देगा, राइट? तो ये था आपका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जॉन बस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस पहले ही देर हो चुकी थी और उसे एक मीटिंग में जाना था। उसे ट्रेन ले लेनी चाहिए थी क्योंकि यह तेज और अधिक विश्वसनीय होती। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी?
जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जॉन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जॉन वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द बस। किसके लिए कर रहा था? बस का इंतजार कर रहा। चलो, बस पहले ही देर हो चुकी थी। इट वॉज ऑलरेडी, पहले ही, इट वॉज ऑलरेडी लेट, कॉमा, और उसे एक मीटिंग में जाना था। एंड ही हैड टू गो टू अ मीटिंग। जब जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे रहना था। आई हैड टू लिव, आई हैड टू गो, आई हैड टू ईट, ही हैड टू गो टू अ मीटिंग। उसे ट्रेन ले लेनी चाहिए थी, ले लेनी चाहिए थी, चाहिए, हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। जब हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं, लेकिन हम चाहिए थी की बात कर रहे हैं, पास्ट के फॉर्मेट में हो रही है। तो आई शुड हैव आता है। ही शुड हैव टेकन द ट्रेन, उसको ले लेनी चाहिए थी, उसको वहां चले जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन देयर, उसको खा लेना चाहिए था। ही शुड हैव ईटन द फूड, उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ही शुड हैव अग्रीड टू हिम, राइट? सो क्योंकि वह तेज और अधिक विश्वसनीय होती है, बिकॉज इट वुड हैव बीन फास्टर। होती, ये होती की बात कर रहा है, पास्ट में बात हो रही है। क्योंकि यह तेज और अधिक विश्वसनीय होती, बिकॉज इट वुड हैव बीन फास्टर एंड मोर रिलायबल। मतलब वुड हैव बीन उन सेंटेंसेस में आता है कि हमारी पास्ट की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन थी कि अगर करते तो पूरी हो जाती, लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए वुड हैव बीन यूज किया। यहां पर क्या था? ले लेनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव टेकन द ट्रेन, ले लेनी चाहिए थी। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क होता है शुड हैव बीन में और शुड हैव में। यहां पर पास्ट की एक्सपेक्टेशन ऐसी जो पूरी हो ना सकी, अगर कर पाते तो, क्योंकि यह तेज और अधिक विश्वसनीय होती। एक्सपेक्टेड था लेकिन हो नहीं पाया, बिकॉज इट वुड हैव बीन फास्टर एंड मोर रिलायबल। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। एक सेंटेंस दे रहा हूं। एक सड़क दुर्घटना में श्री अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना एक तेज रफ्तार कार के कारण हुई थी जो ट्रैफिक सिग्नल को पार कर गई थी। श्री अग्रवाल का इलाज महंगा था और उन्हें काम से छुट्टी भी लेनी पड़ी। दैट्स इट। तो ये आपका होमवर्क है। ये आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये था मेरी साइड से आज का सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। वंस अगेन द रिमाइंडर, दोज who want to join the course, the link is in the description box। दोनों ही चीजें हैं, ट्रांसलेशन की ई बुक अलग लॉन्च हुई है, कोर्स में सब कुछ मैंने डाल दिया है ताकि आपको अलग अलग कुछ बाय ना करना पड़े। दैट्स द ओनली थिंग लाइक यू कैन डू। So thank you so much everyone. I hope you enjoyed the video. If you really did, do hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon for all the updates related to any upcoming exam and the current examination which is going on right now. So thank you so much. I'm signing off for today. Take care. Bye bye.